तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग बीइंग D2IT। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में और इसमें किस किस तरीके से एडमिशन हो सकता है। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा, यहाँ पर बिना जेई मेंस के भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो पहले थोड़ा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में जानते हैं और उसके अलावा फिर मैं आपको इसके एडमिशन प्रोसीजर की तरफ लेके चलूँगा। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ है। इसके अलावा यार ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी है अपने कंट्री में, और इसकी जो CS है यार वो टॉप जो भी IITs हैं उनसे कंपेरेबल है। आफ्टर टॉप 7 कोर IITs के बाद बाकी की बची हुई ट्रिपल IITs से आप इसको डेफिनेटली ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ लोग इसे टॉप 7 IITs में भी, उनमें अगर कोई आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिलता तो वो आगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी है और यहाँ का कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं यहाँ पे एडमिशन की प्रोसीजर की तरफ। पहला तो जेई मेंस है ही है, यहाँ पर जेई मेंस से भी एडमिशन होता है। तो इस वीडियो का वो टाइटल है नहीं तो हम उस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। दूसरा इसमें एक और मोड होता है जो कि है UGEE, जिसको मैं आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। एक और मोड होता है यहाँ पर LEEE, जो कि लेटरल एंट्री वालों, उसको भी मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक स्पेक मोड होता है जो कि एक स्पेशल चैनल है एडमिशन का, ठीक है। उसके लिए क्वालिफाई कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक दासा मोड होता है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके अलावा इसमें एक आखिरी मोड भी है जो कि है ओलंपियाड मोड, जिसमें कुछ स्पेसिफिक ओलंपियाड अगर आपने क्वालिफाई कर रखे हैं विद सम गिवन रेटिंग्स तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो इसमें आप कुछ ओलंपियाड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वो ओलंपियाड है INOI, जो कि है इंडियन नेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। ऐसे ही एक इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है जो कि है IOI, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। और इसके अलावा तीसरा यहाँ पर मैथ्स रिलेटेड जो भी ओलंपियाड्स होते हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई कर रखे हैं तो आप इस चैनल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर जो वीडियो का है वो है बिना जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना। उसमें स्पेसिफिकली यहाँ पर 2 चैनल्स हैं। तो मेनली जो स्टूडेंट्स क्लास 12th अभी पास आउट करेंगे 2023 में, तो वो लोग ले सकते हैं। उसका एग्जामिनेशन का नाम है UGEE। तो ये है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। तो आपको एक बीटेक की डिग्री मिलेगी और एक MS बाय रिसर्च मिलेगी। MS बाय रिसर्च बेसिकली मास्टर्स इन साइंस बाय रिसर्च। तो एज अ नेम सजेस्ट, आपको यहाँ पर एक थीसिस कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक रिसर्च थीसिस। उसके कंप्लीशन के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हम प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर EC है, ठीक है, और EC में ही आपको बैचलर्स मिलेगी, EC में ही आपको मास्टर्स मिलेगी। सिमिलरली फॉर CS, जो अपनी कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, उसी में बैचलर्स है, उसी में मास्टर्स। यहाँ पर एक CLD प्रोग्राम है जिसमें आपको बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में मिलेगी और मास्टर्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर CND एक और प्रोग्राम है जिसमें आपको कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज में मास्टर्स मिलेगी और बैचलर्स आपकी कंप्यूटर साइंस में ही रहेगी। तो इसमें एक CHD प्रोग्राम भी है जिसमें आपको बैचलर्स अगेन कंप्यूटर साइंस में मिलेगी, बट जो आपकी मास्टर्स होगी वो आपको मिलेगी कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज में। चलते हैं एलिजिबिलिटी की ओर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपने क्लास 12th पास किया हो विद PCM। तो PCM यहाँ पर मैंडेटरी है। जो आपकी 12th है वो जून 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एग्जाम के क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 3 आवर्स का होता है, जिसमें यहाँ पर एक्चुअली 2 सेक्शंस हैं। अपने पास पहला सेक्शन है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, जो बेसिकली आपकी PCM के बारे में रिलेटेड नॉलेज को चेक करेगा, जो भी आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है। यहाँ पर एक रीप टेस्ट भी है, REAP, बेसिकली वो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपकी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को चेक किया जाएगा उससे रिलेटेड। एग्जाम क्लियर करने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करने पड़ेगा टू गेन। बात करें तो इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। फॉर मेल इट इज 2500 एंड फॉर फीमेल इट इज 1250। मैं आपको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन की डेडलाइन 31st ऑफ मार्च है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अभी के अभी आप जाके इस वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। इसके अलावा जो कॉलेज स्टूडेंट है जो अपना 3rd सेमेस्टर अभी जून 2023 में कंप्लीट करने वाले हैं, उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि उन लोगों को भी यहाँ पर लेटरल एंट्री करने का मौका मिलता है। उसके लिए मैंने एक एग्जामिनेशन अभी पहले ही मेंशन किया था, बट मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि है LEEE। इसमें भी आपको बैचलर्स और मास्टर्स कंबाइंड डिग्री मिलेगी जिसका ड्यूरेशन 4 इयर्स होगा। और यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेस में एडमिशन होते हैं, जो कि है EC और CSE, और इसकी कंडीशंस हैं कुछ। तो उन कंडीशंस की बात करते हैं। अगर आप EC बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आपने अभी तक कॉलेज में आपका जो ब्रांच है वो EC है या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी आपके पास ब्रांचेस है, तो आप एलिजिबल हैं आप इसके EC प्रोग्राम में लेने के लिए। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी CGPA 8+ होनी चाहिए या मिनिमम 8 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 10, और आप परसेंटेज सिस्टम पे हैं तो 80% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इन कॉलेज।
सो सिमिलरली फॉर CSE स्टूडेंट, जो लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है अपने स्कूल कॉलेज में या उससे रिलेटेड ब्रांचेज है लाइक IT, AI, ML, डेटा साइंस रिलेटेड, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और कंडीशन सेम है कि आपके कॉलेज में आपकी अभी तक की जो CGPA है वो 8 होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप परसेंटेज सिस्टम पे हैं तो 80% आपकी इस कॉलेज में परसेंटेज होनी चाहिए, यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए भी आप हरी अप कर सकते हैं, आपको इसका लिंक नीचे मिलेगा, आप जाके इस पर रजिस्टर करें। इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च है। सो इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी 2500 है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 6 मई। और अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं देन आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा और उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा आप हरी अप कीजिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वाई वी शुड टेक एडमिशन IIIT हैदराबाद, क्योंकि कॉमन सी बात है, हम एडमिशन लेते हैं तो बेसिकली उसके प्लेसमेंट स्टैट्स जरूर देखते हैं इस कॉलेज के। तो इस कॉलेज के बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट प्लेसमेंट स्टैट्स हैं, ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती है। इसका हाईएस्ट पैकेज 50 to 80 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है और इसका एवरेज पैकेज भी 25 to 35 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो अकेडमिक्स है वो काफी एक्सीलेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अकेडमिक जो है काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। सो दूसरा, यहाँ पर आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड ही कॉलेज है और यहाँ पर काफी सारे रिसर्च प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में सीरियसली रिसर्च करना चाहते हैं तो ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तीसरा, ये इंडस्ट्री कोलैब भी बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है इनका डिफरेंट कंपनीज के साथ, और आपको काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने का मौका। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर स्टूडेंट फैकल्टी रेशो काफी ज्यादा अच्छा है, आपको डिफरेंट स्टेट और कंट्रीज से पीपल देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी और जो फैकल्टी है वो काफी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, तो आपको कहीं भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। एंड सिक्स्थ पॉइंट एंड काफी बड़ा पॉइंट जो कि प्लेसमेंट है, यहाँ पर का जो प्लेसमेंट है वो काफी सॉलिड है और इसकी प्लेसमेंट स्टैट्स दिखाते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है वो 100% है। सो यहाँ पर जो भी प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करता है उसकी प्लेसमेंट लग जाए। सो मैं बात करता हूँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। वैसे यहाँ पर कोई भी मेजरली डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट स्टिल कुछ लोगों को ये डिसएडवांटेजेस दिख सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैंपस जो है वो काफी लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट अकेडमिक्स। तो किसी बच्चे को ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अकेडमिक्स लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अकेडमिक्स है वो काफ़ी सॉलिड होता है और यहाँ पर के जो टीचर और फैकल्टीज होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सीखते रहें, तो इंडस्ट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा अपडेट होते रहे। सो थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे अलग अलग एग्जामिनेशन दे के आते हैं, कोई ओलंपियाड से आ रहा है, कोई JEE मेन से आ रहा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है बट कुछ लोगों के लिए अच्छा, तो मैंने इसको इसमें लिस्ट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी लास्ट डेडलाइन 31 मार्च है। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या आप किसी नई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस नए टॉपिक पे वीडियो बनाने की। टिल देन, गुड बाय।